नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं फिर से सीक्रेट ऑफ मिरेकल मेरे यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग हैं एपिसोड 5। थैंक यू दोस्तों। अब आज हम लोग एपिसोड 5 में हैं, तो एपिसोड 5 हम लोग का जो है वो रहेगा विज़न बोर्ड का, कि एक्चुअली में विज़न बोर्ड क्या होता है। अब जैसे कि जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में या जो काम करते हैं उनको पता है कि एक्चुअली विज़न बोर्ड क्या होता है। मैं आपको सिंपल एक समझा देता हूँ कि विज़न बोर्ड कि जैसे कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा या मूवियों में भी आपने देखा होगा कि जैसे किसी कुछ क्राइम हुआ हो तो उसके जब सारे सीन मिलाते हैं तो एक के बाद एक सारी फ़ोटो लगाते हैं, तो सीबीआई वाले या सीआईडी जो भी होती है तो उस तरीके का एक विज़न बोर्ड होता है। अब वो विज़न बोर्ड हमको कैसे यूज़ करना है कि हमको जो भी हमारी डिज़ायर है, जो भी कुछ हमारी डिज़ायर है, ठीक है, तो उस डिज़ायर के रिलेटेड हमको जैसा चाहिए सेम एट इज़ फ़ोटो वो हम लगाएंगे। और ऐसी जगह पे लगाएंगे कि जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा अपना टाइम बिताते हों या सबसे ज़्यादा जो हमारे सामने रहता हो। कि जैसे कि अगर आप अपनी ऑफिस में बैठते हैं तो आप ऑफिस में अपने डेस्कटॉप के ऊपर अपने डेस्क के ऊपर आप रख लेंगे, या आपके ऐसा कोई पिक्चर है जैसे कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन हो गई, आपकी लैपटॉप स्क्रीन हो गई, इवन तो आपकी मोबाइल स्क्रीन भी चलेगी, ठीक है। लेकिन आप फ़ोटो एक ही रखिए कि जो आपको चाहिए। कि जैसे मानिए कि विजुलाइज़ कीजिए कि आपको एक गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो कौन सी गाड़ी, सेम वही गाड़ी का वही फ़ोटो कलर के साथ आपको अपनी दीवार पे लगाना है। और एटलीस्ट कम से कम आपको रोज़ कम से कम 17 से 18 सेकंड उसको देखना ही देखना है। पूरे दिन देखो तो सबसे बेटर है। एक्चुअली में क्या है कि जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, तो वो क्या है कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम लिखते हैं, वही हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मकान का, जैसे कि सिंपल सा है कि आपको किसी मकान आपको करना है विजुलाइज कि भाई ये मकान हमको चाहिए, तो सेम इट इज़ वैसा ही मकान आप फ़ोटो उसकी अपने लैपटॉप यूज़ करते तो लैपटॉप की स्क्रीन पे डालिए, वॉलपेपर पे, थीम पे, अपने मोबाइल स्क्रीन पे डालिए, अपने कंप्यूटर पे डालिए, आप जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे सामने अगर लगा सकते हैं, या अपने बेडरूम में जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा अपना टाइम बिताते हैं, या सुबह। और मेन दोस्तों कि इसको एटलीस्ट ऐसा कीजिए कि कम से कम जब आप सुबह उठते हैं तो उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है बातें लेने के लिए। तो आपको ऐसे टाइम पे उसको देखना है कि जैसे उठने के बाद के सीधा आपका ध्यान गया सीधा, तो आपने सीधा देख लिया उसको, तो ये क्या इनडायरेक्टली यहाँ पे प्रोग्राम हो गया। अब जो बात एक बार सबकॉन्शियस माइंड में चली गई ना, तो वो आपके पास कैसे भी करके आएगी, वो उसको सर्च करके ही रहेगा। और एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड एक ही बार में बात चली नहीं जाती, इसके अंदर बात जाती है रिपीटेशन के थ्रू। कि कितनी बार रिपीट, आप जितनी बार उसको रिपीट करते हो ना, तो धीरे 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 धीरे, एक बार, दो बार, तीन बार, तो धीरे धीरे उसके अंदर जब सेट हो गई। मैंने जो एपिसोड बनाया था दूसरा RAS, बस वही, तो जो भी वो इमेज है वो हमको उसके सबकॉन्शियस के RAS तक पहुंचानी है। और एक बात और दोस्तों, कि आपको जो चाहिए सेम इट इज़ वही फ़ोटो लगाएं। दूसरा कि फ़ोटो लगाते समय पे बड़े केयरफुली रहिए कि फ़ोटो के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो आप चाहते ना हो और वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाए वो भी। क्योंकि ऐसा भी बहुत सारे केसों में हुआ है कि कुछ लोग विजुलाइज तो कुछ और कर रहे थे और साथ में उनको पता नहीं था कि कोई ऐसी चीज़ थी कि वो भी उनकी लाइफ में विजुलाइज हो गई। जैसे कि हमने अभी एक सेमिनार अटेंड किया था, तो उसमें सेमिनार में उन्होंने बताया था, BSR के सेमिनार में उन्होंने बताया था कि एक लड़की थी, उन्होंने विज़न बोर्ड अपना बनाया कि भाई एक अच्छा हस्बैंड मुझे चाहिए, केयरिंग लड़का चाहिए, ठीक है। लड़का तो आ गया लाइफ में, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद वो बोलने लगी कि सर वो तो लड़का शराबी है, ऐसा है वैसा है। तो फिर देखा गया उसका विज़न बोर्ड कैसा है, तो उसके विज़न बोर्ड के अंदर लड़का जो था तो पीछे बहुत सारी वाइन की शॉप यानी बियर बार के अंदर कहीं पे था, तो वो फ़ोटो उसने लगाई हुई थी। तो लड़का तो उसने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन लड़के के साथ साथ बियर भी आ गई या दारू भी आ गई। तो अगर आप ये सब अपनी लाइफ में नहीं चाहते तो बड़े केयरफुली होके जो भी विजुलाइज करना सेम इट इज़ क्लियर बिल्कुल उसकी पिक्चर लगाइए। और दूसरी दोस्तों कि जब भी आप उसको देखें ना, तो एक ऐसी फीलिंग जनरेट कीजिए कि बस ये आपके पास है, आप इस चीज़ को फील कर रहे हो। आप इसको फील करना शुरू कर दो कि जैसे कि आपने घर की फ़ोटो लगाई, तो फिर घर की फ़ोटो लगा के ये नहीं कि अब कब आएगा वेट कर रहा हूँ मैंने फ़ोटो लगा दी, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जैसे घर की फ़ोटो लगा दी तो आपको उसी दिन से फिर विजुलाइज़ करने लगना है कि भाई मैं इसी घर के अंदर
रह रहा हूँ, मैं इसी घर के अंदर रह रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपका सबकॉन्शियस को धीरे धीरे उसको हैबिट लग जाएगी, और जो एक बात इसके RAS में चली गई तो वो दुनिया ऊपर नीचे करके कैसे भी, लेकिन वो आपकी बात सच जरूर होगी। तो इसके लिए दोस्तों विज़न बोर्ड लगाना है। और विज़न बोर्ड जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि उत्तर में लगाओ, कहीं पे लगाओ, मेरे हिसाब से वेस्ट में लगाइए, वेस्ट साइड, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों कि एक बार फिर से केयरफुली कि आपको जो चीज़ चाहिए वही चीज़, और एटलीस्ट ऐसे लगाइए कि कम से कम बार बार आप उसको देखें, आपकी आंखों के सामने बार बार आए, क्योंकि जो आप देखोगे आप अपनी लाइफ में उसको अट्रैक्ट करोगे। और जब भी उसको देखिए तो एक बार उसको थैंक यू बोल दिए कि थैंक यू यूनिवर्स, इतना अच्छा मुझे घर दिया, या इतनी अच्छी मुझे लाइफ, या जो भी आप चाहते हो। जैसे आप कहीं पे घूमने जाना चाहते हो तो वहाँ की फ़ोटो लगा दिए, जैसे कि कोई चाहता है कि भाई मैं एफिल टावर देखना चाहता हूँ, या कोई जैसे कि भाई मैं न्यूयॉर्क जाना चाहता हूँ, तो जो भी हो तो वहाँ की एक फ़ोटो लगाए और उसके साथ अपनी फ़ोटो ऐड कर दीजिए। जैसे आप अभी तो मोबाइल पे भी बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई है, तो आप जैसे कि किसी को जैसे कि लंदन जाना है तो लंदन की एक अच्छी सी इमेज लगाए, उसको जहाँ भी जाना है और उसके साथ अपनी एक फ़ोटो लगा देगा। और दूसरी बात दोस्तों कि उसके ऊपर लिखना है कि ये चीज़ ऑलरेडी मैंने रिसीव कर ली है, आई गेट, थैंक यू यूनिवर्स। जैसे कि घर का है तो लिख दीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स, आई गॉट माई न्यू हाउस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और दोस्तों के जैसे कि मैंने गोल में बताया था कि गोल के अंदर आपको जब भी फ़ोटो लगा रहे हो तो आप गोल के अंदर पहले क्लियर कर लेना कि भाई कितने स्क्वायर फीट का, कौन से शहर में, कौन से इलाके में, कितने बेडरूम होंगे, कितने हॉल होंगे, जो भी है टोटल आप वो चीज़ पहले तब गोल में आपने लिखा ही होगा, क्योंकि पहले एपिसोड में हमने वो बताया था। और आज का जो विजुलाइज कि जैसा भी आप घर चाहते हैं तो उसकी आप फ़ोटो लगाएंगे, साथ में अपनी फ़ोटो आप ज़रूर ऐड करेंगे, क्योंकि जब अपनी फ़ोटो ऐड करेंगे तो सब कॉन्शियस के साथ दोनों फ़ोटो एक साथ विजुलाइज होगी, वो आपको उस घर के साथ विजुलाइज कर लेगा। और जो बात यहाँ पे हो गई तो वो दोस्तों ज़रूर होगी पूरी, और ये फॉर्मूला काम करता ही करता है। मैं आपको लास्ट में एग्जाम्पल काफ़ी सारे देने वाला हूँ, क्योंकि जैसे ये हमारी सीरीज जैसे कि एपिसोड वाइज ख़त्म होगा उसके बाद में आपको एग्जाम्पल ज़रूर दूंगा, ताकि आप लोगों को भी बिलीव हो जाए। और एग्जाम्पल कि आपको मानना ही पड़ेगा कि ये चीज़ काम करती है, और ये मैं नहीं बोलता हूँ, या साइंस भी मानता है। और आज बड़े से बड़े लोग इस चीज़ों का विजुलाइजेशन, विज़न बोर्ड, ये सब चीज़ें लगाते हैं, उसको देखते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अक्षय कुमार जी, उनका असली नाम राजीव हरिओम भाटिया, वो एक्चुअली विदेश में कहीं पे कुक का काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपने रूम के अंदर उस समय पे माधुरी जी, करिश्मा जी, इन लोगों की उन्होंने फ़ोटो लगाई हुई थी। और आप देखिए कि वो फिर आगे इंडिया में आए, वो सुपरस्टार बना, उन्होंने सारी हीरोइनों के साथ, सबके साथ उन्होंने काम किया। ऐसा ही बिल्कुल ये हमारी मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया लारा दत्ता, उन्होंने भी ऐसा ही सेम इट इज़, जो वो मिस इंडिया का जो ताज होता है वो ताज की एक फ़ोटो उन्होंने लगा और रोज़ उसको उन्होंने विजुलाइज किया और वो बनी। तो एग्जाम्पल से भरा हुआ है दोस्तों। और जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देखते हैं ना, वो ज़रूर अपना विज़न बोर्ड बनाते हैं। और कि कुछ लोग क्या करते हैं, वो विज़न बोर्ड के ऊपर खाली लिख देते हैं कि जैसे कि भाई मैंने ये, मुझे अचीव करना। कितने लोग अपनी के भाई मुझे ये चीज़ चाहिए या मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो जैसे कि कुछ लोग होते हैं तो वो अपने चेक की फ़ोटो लगा देते, भाई इतनी अमाउंट में अपनी लाइफ में चाहता हूँ, तो एक अपना ही चेक बना के वो लोग चेक को भी लगा देते हैं। तो दोस्तों जो भी चाहिए उसको लगा दो और देखो, और फिर ऐसा मत बोलो कि भाई कब आएगा कब आएगा, बस आप उस लाइफ को जीना शुरू कर दो, कब आपके पास आ जाएगा आप खुद देखना, और आप खुद परेशान हो जाओगे यार कैसे हो गया ये। और ये बात कोई रातों रात नहीं हो जाती दोस्तों, रातों रात भी होती है, लेकिन उनका सबकॉन्शियस इतना पावरफुल होता है कि कुछ लोग की इतनी वो कैप्चर या विजुलाइज पावर इतना ज़बरदस्त होता है कि वो उस चीज़ को जल्दी अपनी लाइफ में ले आते हैं। और दोस्तों जब इसको देख लिया विजन बोर्ड पे, जैसे सुबह आप अपने ऑफिस में अपने घर पे लगा दिए, ठीक है, तो जब उसको देखते हैं तो फिर उसके बाद फिर उससे डिटेच भी हो जाना है कि हाँ ये तो मेरे पास ऑलरेडी, आपको ऐसी फीलिंग जनरेट करनी है और हमेशा थैंकफुल रहना है और ग्रेटिट्यूड दोस्तों ज़रूर देना है। और आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे भी वेट रहता है आपकी कमेंट का कि भाई आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कैसा है। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी भी ज़िंदगी बदलिए और लोगों की भी बदलिए, और जिनके पास ज़रूरत है उन तक पहुंचा दीजिए। ज़िंदगी बहुत ही आसान है, लोग खाली मुश्किल बना लेते हैं दोस्तों।
थैंक यू दोस्तों।